बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से बड़ी खबरें आ रही हैं। एक दफ़ा फिर इमरान खान का केस है, अल-कादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड का केस, और उसमें सहाफ़ियों से इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जिसमें कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया है। ये तक कहा है कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश हो चुकी है। अब एक दफ़ा फिर इमरान खान कह रहे हैं कि मेरा सारा अमला बदल दिया गया है। पता नहीं अब कौन लोग हैं, क्या किया जाएगा आगे, इस पर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहनें वो भी परेशान हैं और कह रही हैं कि जी, कहा जा रहा है कि जैसे हम सियासत में आना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, हमारा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है, हम अपने भाई की ज़िंदगी के लिए फ़िक्रमंद हैं, उसके लिए जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन बड़ी खबर जो आई है वो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज की तरफ से आई है, जिन्होंने हाल ही में इमरान खान का मुआयना किया। इससे पहले खबरें आई थी कि इमरान खान को सर में कोई तकलीफ़ है, चक्कर आ रहे हैं और इस तरह की बातें कि जी उनके कान में सीटियाँ सुनाई देती हैं। इस पर खबर आई कि उनके ज़ाती मुआलिज को आखिरकार 4 महीने के बाद डॉक्टर आसिम को इजाज़त मिल सकी कि वो इमरान खान का तिब्बी मुआयना कर सकें। उन्हें कुछ टेस्ट भी लिख कर दिए। ओवरऑल उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत ठीक है। लेकिन अब अजीब बात ये सामने आई है कि डॉक्टर ने यह कहा है, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज ने कहा है कि सरकारी डॉक्टर जो कि जेल में होता है, सरकारी डॉक्टर ने इमरान खान को ऐसी अद्वियात दे दी जिनकी उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं दोहरा रहा हूँ, सरकारी डॉक्टर ने इमरान खान को ऐसी अद्वियात दी हैं, ऐसी चीज़ दी है इन अद्वियात की शक्ल में कि जिसकी इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं थी। अब ये दुनिया भर में हर कोई जानता है कि कोई भी दवाई है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अब एक शख्स को अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर वो खामखा दवाइयाँ लेगा तो उसकी ज़ाहिर तबीयत पर उसके मनफी असरात ही होंगे। तो एक सेहतमंद शख्स को, या कम से कम एक ऐसे शख्स को जिसको ऐसी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, उसको ज़बरदस्ती कोई दवाई दी जा रही है, तो क्यों दी जा रही है? अब ये डॉक्टर आसिम आकर इंटरव्यूज़ में भी ये बात कर रहे हैं और कहा गया कि फौरी तौर पर हमने कहा कि आप ये दवाई लेना रोक दें, मत लें ये दवाई। तो ये किसके कहने पर दी, क्यों दी गई, क्यों नहीं ज़ाती मुआलिज को मिलने दिया गया? अब वो कह रहे हैं कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा तो हमें मिलने दिया जाए। अब मियाँ नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ या इन खानदानों के लिए तो हम देखते थे 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल होते थे, एम्बुलेंस वहाँ पर होती थी, डॉक्टर्स का अमला होता था, ज़ाती मुआलिज अलग होते थे, उनको इलाज के लिए जहाँ चाहते थे जाने दिया जाता था, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता था। मियाँ नवाज शरीफ साहब चल फिर रहे होते थे, पता लगता था उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, और फिर आपने देखा क्या कुछ हुआ। इसी तरह से हमने देखा जरदारी साहब के लिए पूरा एक अलग से VIP कमरा मुख्तस हो जाता था। बहुत कुछ हमने देखा है। यहाँ तो शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो भी जेल में ही कभी नहीं रहे होंगे, वो हॉस्पिटल में पहुँच जाया करते थे। लेकिन इमरान खान को ऐसी अद्वियात देना जिसकी ज़रूरत ही नहीं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। इसके अलावा इस्लामाबाद से ही बड़ी खबर आई है कि रेड जोन फिर सील कर दिया गया है, फिर कंटेनर्स है। अब तो लगता है कि परमानेंट कंटेनर्स की कोई जगह रखनी पड़ेगी इस्लामाबाद में, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं उसके बाद तो सभी लोग सड़कों पर आएंगे। अब यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन आ गए हैं, उन्होंने धरना दे दिया है। इसके पेश नज़र फिर रेड जोन को बंद कर दिया गया है, फिर कंटेनरिस्तान नज़र आ रहा है, हर तरफ कंटेनर नज़र आ रहे हैं। अभी तो हुकूमत मज़ीद ऐसे इक़दाम करने जा रही है जिससे लाखों मुलाजमीन बेरोज़गार होने जा रहे हैं। जी हाँ, लाखों मुलाजमीन बेरोज़गार होने जा रहे हैं। हुकूमत ऐसी तब्दीलियाँ लेकर आ रही है प्रोसीजर्स में। अभी आपने देखा PTV की खबर ही आई थी कि दर्जनों जो एंकर्स हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये PTV तक था, लेकिन अब सरकारी सतह पर बहुत से मुलाजमीन होंगे। प्राइवेट तो हमने देखा है पहले ही इतनी बेरोज़गारी हो गई है, लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। अब सरकारी सतह पर भी जहां मौजूद थी वहां पर भी अब बेरोज़गारी की लहर आ रही है, तो वो लोग भी फिर आइंदा लगता है कि सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये एक्सप्रेस की वेबसाइट पर ये सारी गुफ्तगू मौजूद है, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की जा चुकी है, और भी उन्होंने बातें की हैं, मौजूदा हालात पर बात की है। शुएब शाहीन कहते हैं इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, इन्होंने अडयाला में इमरान खान का सारा स्टाफ बदल दिया है। अगर इमरान खान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई तो इस्टेब्लिशमेंट और डाकू रानी की तरफ हम डायरेक्ट आएंगे, मुआफ़ नहीं किया जाएगा। शुएब शाहीन। और इसके साथ ये भी खबर आ गई है कि PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। हुकूमत बहानेबाजी कर रही है, इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, अमल दरामद नहीं कर रहा है। इस पर हम कोशिश करेंगे अगली वीडियोज़ में तफसील से बात करें। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि ये परेशान है कि इमरान खान की बहनें सियासत में ना आ जाएं और प्रोपेगेंडा करते हैं, यानी वो जो चैट लीक होती है, ये सब कुछ किया जाता है इस पर। लेकिन परेशान ना हो, हम सियासत में नहीं आ रहे, हम बस अपने भाई और लीडर इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं, और जब भी कोई इमरान खान को नुकसान पहुंचाने का सोचता है तो रास्ते में हम खड़ी होती हैं। अच्छा, इसके साथ इस बात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जी ये क्या हो रहा है, क्यों इमरान खान को ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिसकी उनको ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत
इस वक्त सबसे ज़्यादा बयानात देती है, सबसे ज़्यादा खदशात का इजहार करती है या दुश्मन नंबर 1 समझती है हुकूमत, वो इमरान खान को समझती है। और बयानात भी इनके हैं कि जी इसका वजूद जब तक है तो मुल्क को ख़तरा है या इसके वजूद से ही ख़तरा है, ये सब बातें वो करते हैं। दूसरी तरफ दहशत गर्दी बढ़ रही है। अब पता नहीं हुकूमत उनके वजूद को भी मुल्क के लिए ख़तरा समझती है नहीं समझती, क्योंकि यही कहा जा रहा है जी साजिश हो रही है और ये तहरीक इंसाफ ये कर रहे हैं, इमरान खान ये कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो ज़ाहिर है कि फिर दहशत गर्दों की साजिशों को तो आप पीछे कर देंगे और उस तरफ तवज्जो नहीं देंगे। हाल ये हो गया है कि बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के हमलों में 37 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। फिर यह हुआ कि फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवान शहीद हो गए हैं, 14 जवान शहीद हुए हैं, 21 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। ISPR ने भी इसकी तस्दीक की है। आज़म स्वाति का बयान आया है, इमरान खान से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराम की इसने मुल्क के लिए मुस्बत कदम उठाया। ये वही मुलाकात है जिसके बड़े चर्चे हैं कि सुबह कैसे मुलाकात होगी और फिर इमरान खान ने जलसा मुलतवी किया था, ये उसी हवाले से है। हुकूमत तमाम वो काम कर रही है जो हुकूमत को नहीं करने चाहिए, और जितने हुकूमत के करने के काम हैं वो हुकूमत नहीं कर रही। लोगों के लिए रोज़गार फराहम करना, सिक्योरिटी फराहम करना, अमन अमान की सूरत बेहतर करना, सियासी माहौल को बेहतर करना, इदारों में टकराव ना हो इसके लिए काम करना, ये हुकूमत के काम होते हैं। गवर्नेंस बेहतर करना, ये सब काम हुकूमत के होते हैं। मईशत को बेहतर करें। हुकूमत इससे उलट चल रही है कि लोगों के पास कोई रोज़गार ना रहे। मुल्क से तो हम छीन ही रहे हैं, बाकी बाहर से भी अगर कोई इस तरह से रोज़गार का मौका मिलता है उसको भी ख़त्म करें। अब नया बहाना आ गया है कि इंटरनेट सुस्त रवि पर PTA की तरफ से जवाब आया है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से। कल तीसरी ज़ेरे समंदर केबल भी कट गई है, तो जवाब मांगा जा रहा था इंटरनेट इतने दिन से स्लो क्यों है, कोई वजह बताएं। कोई माकूल वजह नहीं समझ आ रही। और ये जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कह रहे हैं कि जी कारोबार तबाह हो रहे हैं, आप कोई माकूल वजह बताएं, आयमाशाएं हो रही है। तो जवाब आया है कि जनाब वो तीसरी केबल भी शार्क ने काट दी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भी तस्लीम करते हैं कि सिवाय पाकिस्तान के किसी और मुल्क की, किसी और इलाके की केबल शार्क नहीं काट रही, सिर्फ पाकिस्तान की केबल ही काट रहे हैं, और तीसरी भी काट दी है उसने। ये कटती चली जा रही है केबल्स। जब तक मुकम्मल शटडाउन नहीं हो जाएगा तब तक चैन नहीं आएगा, और उसके बाद जनाब मुल्क से दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी, मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बेरोज़गारी भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत के लिए इंटरनेट बना हुआ है, सोशल और डिजिटल मीडिया बना हुआ है। इसको आप बंद कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप ये देखें कि नेट आता भी है तो व्हाट्सएप पर ऑडियो वीडियो पैगामात नहीं जा पा रहे होते, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है कि जी VPN लगा रहे हैं लोग। उस अजीबो गरीब तौजीहात, नई से नई वजह सामने आती है, इंसान सर पकड़ लेता है। अगर दुनिया में आप बताएंगे हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे कि यहाँ पर ये वजूहत बताई जाती हैं, जो एक बुनियादी चीज़ हो गई। अब ये बुनियादी फैसिलिटीज़ में, नेसेसिटीज़ में शामिल है अब इंटरनेट, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो आप तो सारे रोज़गार बंद के दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं। ये इस हुकूमत का क्रेडिट होगा। तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, दुनिया में भी मिसाल नहीं मिलती ऐसे इक़दाम की जो ये हुकूमत कर रही है। पानी PTI इमरान खान ने कहा है कि मुझे पहले भी 2 बार कत्ल करने की साजिश की गई, जेल में चौथी बार मेरा अमला तब्दील कर दिया गया, जो मेरा खाना चेक करता था इसे तब्दील कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, अगर बात होगी तो पाकिस्तान के लिए होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समात के दौरान अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI इमरान खान का मजीद कहना था कि क्रिकेट वाहिद टीम स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में TV पर देखी जाती है। ये एक सिफारशी को लेकर आए, इसने क्रिकेट तबाह कर दी, इसके पीछे ताकतवर हैं। वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों में हमारी टीम नहीं आई। कल बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी। ये सारा नज़ला एक इदारे पर गिरा है। इन्होंने कहा मोहसिन नकवी की $5 मिलियन मालियत की प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है। ये गंदम स्कैंडल में मुलव्वस हैं। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाया। इसकी काबिलियत क्या है? क्रिकेट तबाह हो चुका, बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हर रोज़ KP और बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं। पंजाब में चोरी, डकैती और पुलिस मुलाजमों को शहीद कर दिया गया। ये 2008 का नैब ज़दा और सिफारशी है। इनका कहना था कि दूसरी जानिब फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी। इसका नज़ला भी एक ख़ास इदारे पर गिर रहा है। ये इस्लाहात नहीं कर सके, ना खर्च कम किए, ना आमदन बढ़ाई। ये काम मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है जो इनके पास नहीं है। इन सब के पैसे और प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। ये सिर्फ कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेने से महंगाई बढ़ रही है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मजीद महंगाई का दौर आ रहा है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर अवाम तनकीद करे तो ये डिजिटल दहशतगर्दी बना देते हैं। अपील है कि फ़ौज हम सब की है, मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है। ये जो कर रहे हैं ये खुदकुशी है। मेरा मुल्क है, मुझे मुल्क की फ़िक्र है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं।
मैं जरदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। शौकत खानम के CEO ने बताया कि प्रोफेशनल्स के बाहर जाने से इदारा चलाने पर मुश्किल हो रही है, यानी शौकत खानम हॉस्पिटल को भी लोग छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। साफी ने सवाल किया, मुल्क में हालात ख़राब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मुफाहमत करें, वो आपको और आप इनको मुआफ़ कर दें। इस पर बानी PTI ने जवाब में कहा कि जैसे इसराइल फ़लस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ इसको भूल जाएं, आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। अमन इंसाफ से आता है। मशरक़ी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। आप जिस कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं इससे कबल इंसाफ तो करें। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान ऐसे कंट्रोल नहीं होते। बांग्लादेश में क्या हुआ? आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वज़ीर आज़म के थे। अवाम निकली तो अपना हक लेकर गई। यूरोप को देखें, इसने कितने फौजी ऑपरेशन किए। साफी ने सवाल किया कि इतलात हैं कि मोहसिन नकवी के वज़ीर आला KPK से राबते के बाद आज़म स्वाति की मुलाकात कराई गई और आपने जलसा मुलतवी कर दिया, लेकिन इसी मोहसिन नकवी पर आप कड़ी तनकीद करते हैं, जिस पर बानी PTI ने कहा कि यह सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है। मैं तो उनकी खबर तक नहीं पढ़ता, मेरा एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है। अगर बात होगी तो सिर्फ मुल्क आइन के लिए होगी। मुझे जिस सेल में रखा है वो ऊन की तरह गर्म है, इसलिए पसीना आता है, इसके बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। साफी ने सवाल किया, आप बार बार सिपा सालार पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे? इनकी आपसे क्या ज़ाती दुश्मनी है? जिस पर बानी PTI ने कहा कि मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश हुई। CCTV फुटेज ISI ने चोरी की, जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को एजेंसी ने संभाल लिया था। आप जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम मुस्तरद कर चुकी। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई, जेल में ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, मतलब इनकी टांगें कांप रही हैं। मेरे साथ तैनात अमले को 4थी बार तब्दील कर दिया गया। ये मुझे फराहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला। ये सब एजेंसी कंट्रोल करती है। दोबारा कह रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और जी ऐसे जिम्मेदार होंगे। साफ़ी ने सवाल किया, बुशरा बीबी ने जज साहब से क्या शिकायत की? जिस पर बानी PTI ने कहा कि बुशरा के कमरे में चूहे हैं, जब नमाज़ पढ़ती हैं तो चूहे छत से गिरते हैं। 3 महीने से चूहों के बारे में शिकायत कर रही हैं, अब अदालत को आगाह किया है। साफ़ी ने सवाल किया कि आर्मी चीफ ने यूथ से खिताब में कहा, डिजिटल दहशतगर्दी से कौम में मायूसी फैलाई जा रही है, ऐसे नासिर नाकाम होंगे। बानी PTI ने कहा कि अवाम सोशल मीडिया पर तनकीद करती है और इसे दहशतगर्दी बना देते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद होती है तो अवाम ने बात की, अब ये अवाम इंटरनेट बंद होने पर भी बात ना करें। ये जनाब इमरान खान साहब की पूरी गुफ्तगू है और ये एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट पर मौजूद है और जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने आपके सामने लफ्ज़ बलफ्ज़ रख दिया है। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है जिस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।